नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ईस्ट प्लांट बस्ती में देर रात युवक पर हुआ चॉपर से हमला, मामले में 2 घायल। बिरसा नगर जोन नंबर 4 संडे मार्केट में नाबालिग से छेड़छाड़, मौके से 4 को पुलिस ने लिया हिरासत में, 1 फरार। जोगसलाई टाटा पिगमेंट गेट के पास तेज रफ्तार 460 ट्रक ने टाटा एस वाहन को मारी जोरदार टक्कर, पुलिस कर रही जांच। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बर्मामंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में देर रात एक युवक पर चापर से हमला कर दिया गया। इस घटना में टिंकू सिंह और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। सूचना मिलते ही बर्मामंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर टिंकू सिंह पर हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरती रही है। अचानक वो लड़का पहले से चोरी चमारी करता है, दारू भी पिया था, मेरा भाई साथ में था, तो हंसी मजाक में होता है वो निकाल के पेपर प्लेट चलाया, उसको भी इसको भी, पहले उसको चलाया भाई को, फिर मेरे भाई को चलाया, तो इसको लगा हाथ में। जब ये देखा कि उस साथ में मेरे भाई को चोट लगा है तो उसका पूरा यहाँ मार के उड़ा दिया, पूरा उसका शर्ट और जींस पैंट पूरा भींगा हुआ, साथ में जाके लेकर TMH आया है। अभी बहुत क्रिटिकल मूवमेंट है, अभी ऑपरेशन थिएटर में है, इलाज हो रहा है। आज कितने बजे का घटना है? ये करीब कितने बजे हुआ था? 10:30 बजे। करीब 7:30 बजे ना, 10:30 बजे हुआ था ना। हाँ, 10:30 बजे हुआ था। आपका परिचय? उसके बड़े भाई हैं। नाम क्या हुआ? शशिराम। मामला यही है कि हम लोग अपना आपस में बातचीत करके घर जा रहे थे। हाँ। वो आया, उससे हल्ला गुल्ला करने लगा, उसके साथ पैसा वैसे करने लगा। तो वो बोला कि मेरे साथ जिसको चाकू लगा, गोलू वैसी कुमार को, वो बोला वैसा वैसी क्यों कर रहा है? तो बोला वैसा वैसी हम क्यों करेंगे, तुम ही कर रहा है आके। वही चिल्ला रहा था, पिया हुआ था, तो वही उससे वैसा वैसी हुआ। वो घर गया, चाकू लेके आया, बोला क्या करेगा बोल के उसका सीधा गर्दन में चला दिया। हम बगल में खड़े थे, मेरे हाथ में लग गया। हाथ में लगने के बाद उसको पकड़ के हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। वही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो किसने हमला किया था? राहुल। कहाँ का रहने वाले? नेपाली, कंचन नगर। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? वही वैसा वैसी ऐसे ही। पहले से भी कुछ था आप लोग? पहले से तो ऐसा कुछ हमको मालूम नहीं है, लेकिन वैसा वैसी करते करते वो घर गया, घर से चाकू लेके आया और सीधा उसके गर्दन पे चलाया। उसके गर्दन पे लगते हुए मेरे हाथ पे लगा। मतलब आपको बचाव करने में हाँ। लगा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा टिंकू कुमार। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 4 संडे मार्केट से एक छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। मुर्शिदाबाद से आए हुए कारीगरों के ठेकेदार सीताबुल ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छेड़खानी का मामला केवल आज एक दिन का नहीं, बल्कि आए दिन किसी न किसी तरह से महिलाओं के साथ यहां पर हो रही मुर्शिदाबाद के कारीगरों के दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसका विरोध किया जाता है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। आज बात जब हद से बढ़ी तो बिरसा नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष बापून बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और बिरसा नगर थाना को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके से 5 से 4 लोगों को हिरासत में लिया। सीताबुल मौके से अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उधर जोगसलाई थाना क्षेत्र के टाटा पिगमेंट गेट के पास मंगलवार दोपहर एक तेज रफ्तार 460 ट्रक ने टाटा एस वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा एस अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। घटना के संबंध में टाटा एस चालक परीक्षित दास ने बताया कि वे टाटा स्टील UISL में कार्यरत हैं और बिष्टुपुर से जुगसलाई रोड की ओर लौट रहे थे। उनके अनुसार वाहन सामान्य गति से चल रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे 460 ट्रक ने टक्कर मार दी। अचानक हुई जोरदार टक्कर से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में टाटा एस में सवार खलासी की गर्दन में चोट आई है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा गया। चालक को भी हाथ में हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में था।
हम उधर से आ रहे थे, हम लोग जिसको में काम करते हैं, जिसको का ये सेफ्टी कौन इसमें काम होने का था, उधर से आ रहे थे हम लोग। हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पीछे से बहुत स्पीड में आया वो 407, इतना तो दिखाई नहीं दिया मेरे को। पीछे तो ऐसे तो आगे हम देख के चल रहे हैं, आगे जोर से मारा, मारते हुए रगड़ते हुए ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे आप? हम यहाँ से बिष्टुपुर से आ रहे थे। इसमें किसी को चोट भी आई है? हाँ, एक खलासी है मेरा, उसको चोट आया गर्दन में। और किसी को चोट आया है? और किसी को तो नहीं, मेरे को थोड़ा यहाँ इधर लगा है, हाथ में थोड़ा झटका लगा है। उसका वो गाड़ी का 407 का ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर है यहीं पर ही, उधर साइड में है, वो बैठा हुआ जो। क्या नाम हुआ आपका? परीक्षित दास। हमको वायरलेस बोला गया कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जाइए बोले तो आ गए। क्या देखे यहाँ आने के? यहाँ आज देखे ये टाटा स्टील की टाटा की गाड़ी है और छोटा 407 गाड़ी है, वह एक्सीडेंट हुई है। क्या लगता है ये रश ड्राइविंग की वजह से हुआ है? ज्यादा स्पीड में था गाड़ी? अब ड्राइवर से पूछना पड़ेगा, ड्राइवर से पूछना पड़ेगा। ड्राइवर यही मौजूद है? हाँ, पूछ लेते हैं, ड्राइवर से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल उरांव, अनिल उरांव। और हाथा मुसावनी सड़क में जगह जगह दरारें, गुणवत्ता पर उठे सवाल, कांग्रेस ने जांच व कार्रवाई की मांग। जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली हाथा मुसाबनी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस सड़क का लगभग 1 साल पहले करोड़ रुपए की लागत से मरम्मतीकरण कार्य कराया गया था, लेकिन मरम्मती के कुछ ही महीनों बाद सड़क पर दरारें उभरने लगी थी। इसके बाद ठेकेदार द्वारा दोबारा मरम्मत कराई गई, लेकिन अब तक 1 साल के बाद सड़क के किनारे लंबी दरारें दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सरमादा, जुड़ी, दबाकी, पुलिया के बीच कलिकापुर सहित कई स्थानों पर सड़क में गंभीर दरारें आ चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने विभाग को लिखित शिकायत देने की बात कही और सड़क की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी ठेकेदार के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मती नहीं की गई तो आम जनता के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। हाथा मुसावनी जो है महत्वाकांक्षी रोड है, जो इस रोड से आपका घाटशिला होते हुए कलकत्ता तक रास्ता को जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ रास्ता में बना है, रिपेयरिंग किया गया है, करोड़ों लागत से बना गया है, लेकिन ये दरार पड़ गया है रास्ता में। 1 साल भी नहीं बीता कि दरार पड़ गया। पहले तो बढ़िया था, लेकिन अभी जो है दरार पड़ रहा है। तो इसका हमको लग रहा है कि इसमें ठेकेदारी में गबन का पूरा गबन किया गया है। सिर्फ खाना पूर्ति कालीकरण बिछा के रोलर चला दिया, काम खत्म। करेंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा ये आने वाला दिन में फिर आंदोलन होगा। पिछले बार जैसे आंदोलन करके जैसे मरम्मत हुआ, फिर आंदोलन होगा। इस बार सिर्फ यहाँ नहीं, आरसीटी नहीं, अभी गुणवत्ता निदेशालय को हम लोग इसमें पत्र लिखेंगे। इधर जमशेदपुर में मूल निवासी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी बिल को त्वरित रूप से लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि एक ओर जहां अब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर यूसीजी बिल को भी कानूनी पेंच में फंसाकर न्यायालय के माध्यम से रोके जाने की बात सामने आ रही। मूल निवासी संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर ही नीतियां लागू होनी चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में ओबीसी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। संघ की ओर से यह भी कहा गया कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। निवासी संघ के द्वारा एससी ओबीसी के द्वारा जो यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल रोक लगा दिया गया है और उस पर अभी बहस होना बाकी है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपना सरकार जो पक्ष रखे और यूजीसी बिल को पास कराए, यूजीसी बिल लागू, यह हमारी सबसे पहली मांग है। और दूसरी मांग जो बैचलर जो एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षित पद है सरकार के अंदर, वैसे पदों को भरा जाए। और तीसरा जो जातीय जनगणना जो कि हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो, उसके लिए जातीय जनगणना जल्द से जल्द चालू हो और जातीय जनगणना हो। और जिस तरह से यूजीसी बिल पर सरकार, भारत सरकार मौन है, जबकि यह एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। और यह प्रस्ताव तब आया यूजीसी बिल का जब यूनिवर्सिटी में ओबीसी के छात्रों के साथ जब किसी तरह का भेदभाव अन्याय हो रहा था, तो उसको लेकर के यूजीसी बिल आया था। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतें चाहते हैं कि इस तरह का बिल नहीं आए और इस बिल का विरोध करने लगे।
तो हम तमाम मूल निवासी आज सड़क पर उतरकर हम लोग अम्बेडकरवादी है, संघर्ष के आदी है। हम लोग संघर्ष के रास्ते को चुनेंगे और किसी भी हालत पर हम लोग भारत सरकार से चाहते हैं कि वो मुक्त दर्शक नहीं बने। जिस तरह से वो यूजीसी का बिल आया है उसको उसी रूप में पास करें, क्योंकि भारतीय संविधान में जो SC ST OBC का अधिकार है उसको कोई भी छीनने का प्रयास करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरायकेला खरसवा के गम्हरिया में महिला महाजुटान की तैयारी। आगामी 8 मार्च को जमशेदपुर में 5000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने का लक्ष्य। गम्हरिया स्थित लाल बिल्डिंग में मां दुर्गा विकास महिला संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व महिलाओं ने पूर्व सांसद का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले महिला महाजुटान की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। संगठन के अध्यक्ष रंजन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमन महतो भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार होने वाला यह महाजुटान महिलाओं को सम्मानित करने, उनकी उपलब्धियों को साझा करने और आपसी प्रेरणा का मंच प्रदान करता है। बैठक में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 8 मार्च को गणेश पूजा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कोल्हान क्षेत्र से 5000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। संगठन ने आधिकारिक भागीदारी की अपील की है। महिला सम्मेलन, महासम्मेलन के उपलक्ष्य में ये था। हमारे पूर्व सांसद जमशेदपुर सुमन महतो जी है और महिला सम्मेलन उपलक्ष्य में ही किया गया जो 8 मार्च को है और हमारे पूरे कोल्हान की महिलाएं आएगी और हमारे गम्हरिया की हजारों के तैनात में गणेश मैदान आपका कदमा में ये प्रोग्राम होगा। मैं रंजन सिंह, मां दुर्गा महिला प्रेसिडेंट। गम्हरिया सरकारी अनाज गोदाम में अनियमितता के आरोप, नियमों को दरकिनार कर खाद्यान्न आपूर्ति का मामला गरमाया। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित सरकारी अनाज गोदाम एक बार फिर विवादों में आ गया। आरोप है कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से ट्रकों के माध्यम से आए खाद्यान्न को गोदाम में विधिवत उतारने, वजन कराने, स्टॉक और रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने बिना सीधे DSD वाहनों में लोड कर डीलरों को भेजा जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नियमानुसार पहले अनाज को गोदाम में उतारकर भंडारण व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसके बाद ही आवंटन के अनुसार आपूर्ति की जाती है। हालांकि आरोप है कि इन प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कुमारी के पदभार ग्रहण के बाद से अनियमितताओं की चर्चा तेज हुई है। वहीं BCO सुनील चौधरी पर लोडिंग प्रक्रिया की निगरानी करने का आरोप है। मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने पारदर्शी जांच की मांग की है। कितना बोरा लोड किया है? 15 बोरा है, ये क्या बोलते हैं, गेहूं और 70 बोरा चावल। ये ट्रक जो सामने खड़ी है उसी से लोड हुआ है ना? क्या नाम तुम्हारा? राजेश सरदार। कहाँ लेके जा रहे हो? कंट्रो। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, जनता को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आयशा खान, आसिया बीबी, मैं 29 नंबर वार्ड से खड़ी हूँ और मेरा क्रमांक नंबर 1 है और मेरा जो निशान है वो अलमारी छाप है। मैं वार्ड नंबर 29 के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 23 तारीख को मुझे वोट देकर जिताएं और मुझे शुक्रिया का मौका इनायत करें ताकि मैं आपके वार्ड का बेहतर तरीके से तरक्की करवा सकूं। मेरा नाम एहसन ताजदार आलम हुआ। काफ़ी सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सारी माँ बहनें की दुआ साथ लेकर के आ रहे हैं और सबका कहना है कि इस बार 23 तारीख को थोड़ा भी नहीं चुकेंगे। कपाली की पूरी जनता जो है साथ है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कपाली की जनता 23 तारीख को बिस्किट छाप पे क्रम संख्या 6 पे अपनी मोहर लगाएंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाएंगे। जोहार, आदाब, शस्त्रीय का नमस्कार। मैं अशोक बिरवा, वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर, क्रम संख्या 2 पे भारी से भारी मतों से विजय बनावे ताकि मैं वार्ड संख्या 16 के क्षेत्राधिकार में जितनी भी गंदगी, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण के क्षेत्र में पूरी प्रयास करूंगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, सड़क एवं नाली हाइजीनिक हो सके और पेयजल की समुचित पेयजल की व्यवस्था करा पाऊँ ताकि यहाँ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, जो समुचित विकास हो सके। अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है जुगसलाई को आगे बढ़ाने का।
जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान। क्रमांक संख्या 5, चुनाव चिन्ह बेंच का निशान। आइए बेंच के निशान पर वोट देकर जुगसलाई को बनाए मजबूत, सुरक्षित और विकसित। क्या आप कपाली का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? तो इस बार चुनिए विकास और विश्वास का नाम सरवर आलम नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए। क्रमांक संख्या 10, चुनाव चिन्ह कैमरा छाप। भारी मतों से विजयी बनाए। सरवर आलम को वोट दे और कपाली को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। मैं इशराक खान गांधी, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का हार है। इसी मोतियों के हार पे भाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूँ, जो समस्याएं हैं उसे हल कर सकूँ। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धतकेड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओर से अध्ययनरत छात्रों के बीच 8 दिवसीय सेफ्टी विषय का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि ये छात्र आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता विकसित कर सके। धतकेड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओर से अध्ययनरत छात्रों के बीच 8 दिवसीय सेफ्टी विषय का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि ये छात्र आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता विकसित कर सके। अब तक का 2026 चल रहा है और हम लोग सेफ्टी की ट्रेनिंग शुरू किए थे, तो उसमें हम लोग का एक प्रोग्राम था कि हम लोग हर बैच को फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसको रखा जाएगा। अरिजीत भाई अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बात किए हैं, हम लोग जब से शुरुआत किए तब से साथ में हैं और इंशाल्लाह जब तक लिखा होगा जब तक साथ चलेंगे, जब तक इंस्टीट्यूट चलती रहेगी। मेरा उनसे वादा है, उनको भी मेरे से वादा है। तो ये जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग हाईटेक तरीके से देते हैं। सारी ये ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी। सेफ्टी की ट्रेनिंग कहीं भी करने जाते हैं, ये सब ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करते हैं ताकि लड़के हमारे यहाँ जब कोर्स करके जाएँ तो जाने के बाद यहाँ से बहुत सारे जब लड़के जाते हैं जॉब में तो वहाँ से फीडबैक देते हैं कि सर फर्स्ट एड करके आए हैं, तो यहाँ आने के बाद हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है, यहाँ आने के बाद हमारा एक अलग ओहदा हुआ है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये सब जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग हम इसके साथ साथ देते हैं, लेकिन सबसे अहम ट्रेनिंग है ये फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग जब लड़के करके जाते हैं तो इसका एक अलग ही मुकाम मिलता है, इसकी एक अलग ही पोजीशन होती है, इसलिए इस ट्रेनिंग को हम हमेशा प्रोग्राम को रखते हैं। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राशिद आलम, डायरेक्टर एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। एमएनएसी से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान का आज़ाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड 12 नंबर स्थित पार्टी कार्यालय में उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। एमएनएसी से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान का आज़ाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड 12 नंबर स्थित पार्टी कार्यालय में उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्यार, मोहब्बत और इज्जत के लिए ये बहन तो भाइयों की कर्जदार हो गई। भाई ने वादा किया है तो छोड़ेगा नहीं, आगे तक लेके जाएगा। और ये बहन का भी वादा है कि मेयर बनने के बाद अपने भाइयों को नहीं छोड़ेगी और भाइयों के लिए खून भी हाजिर है। सलमान का वादा है। बस दुआ दीजिए सभी को मिलकर, हम सभी के हक की लड़ाई है, मुस्तकबिल की लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। ज़ेबा खान के समर्थन में इस बार मेयर का चुनाव इनको फुल बहुमत के साथ जिताने का कोशिश करेंगे। मेरी भी धर्मपत्नी फरहाना खातून पार्टी में इनका भी समर्थन और भारी मतों से जिताएं। वार्ड नंबर 29 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी आयशा खान का उनके समर्थकों ने रोड नंबर 15 स्थित पार्टी कार्यालय में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वार्ड नंबर 29 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी आयशा खान का उनके समर्थकों ने रोड नंबर 15 स्थित पार्टी कार्यालय में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मेरा नाम आसिया बीबी उर्फ आयशा खान है और मैं वार्ड नंबर 29 से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो अलमारी है और क्रम संख्या 1 है। आप जैसे कि मुझसे पूछ रहे हैं कि सोशल वर्क करते हुए अचानक मुझे इलेक्शन में लड़ने की ज़रूरत क्यों आई, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सारे लोग जानते हैं मैं 15-20 सालों से सोशल वर्क करते आ रही हूँ और मैं ह्यूमन राइट में स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, लेकिन एज ए सोशल वर्कर मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई या वो काम मैं नहीं कर पाई जो मैं सोचती आ रही थी। बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि पावर की कमी लगती थी, तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा मौका है, इस इलेक्शन के ज़रिया मैं जो जनता मुझे यहाँ तक लाई है उनके सपोर्ट से उनका ही काम करूँ। इसी वजह से मैंने ये इलेक्शन लड़ने की ठानी। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? जैसे कि सभी वार्ड की एक ही समस्या है, बिजली पानी की समस्या, टूटी फूटी सड़कें और गंदगी और भरी हुई नालियाँ, तो ये तो सभी की समस्याएं हैं और ये ना सिर्फ वार्ड की बल्कि पूरे मानगो की समस्या। आप अगर अपने वार्ड से जीतती हैं तो किस तरह से काम करेंगी आप?
देखिए, एज ए वार्ड पार्षद जो मुझे काम करना है वो तो इंशाअल्लाह करूँगी ही। जैसे कि टूटी फूटी सड़कें हैं तो उसकी मरम्मत करवाना, नाली अगर टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत करवाना, साफ़ सफाई, पानी का इंतज़ाम, सही पानी का इंतज़ाम करवाना, ये सारे काम तो होते रहेंगे। इसके अलावा जो मेरे पर्सनल काम होंगे, जो मैं वार्ड की एक बच्ची बनकर, एक लड़की या एक बहन बनकर जो करूँगी, वो सबसे पहले तो ये होगा कि मैं अपनी वार्ड की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी और उनके एजुकेशन के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं दावा करूँगी कि मैं एजुकेशन सिस्टम बदल दूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा बच्चों के, औरतों की तालीम में उनकी मदद करूंगी। इसके अलावा मेरा जो दूसरा काम होगा वो मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करूंगी। इंशाअल्लाह अगर मुझसे होगा तो मैं ज़रूर उनके लिए ऑनलाइन जॉब का प्रोवाइड करवाऊंगी और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ज़रूर कोशिश करूंगी। बोटका स्थित सोहदा फुटबॉल मैदान प्रांगण में आदिवासी भूमि समाज की ओर से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बोटका स्थित सोहदा फुटबॉल मैदान प्रांगण में आदिवासी भूमि समाज की ओर से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विगत 12 फरवरी को आयोजित झंडा दिवस का सफल पूर्वक आयोजन के लिए सभी टीमों की सराहना की गई। जो पिछले 12 फरवरी को बिद्री झंडा दिवस इस सौदा फुटबॉल मैदान में मनाया गया, उसके बारे में आज समीक्षा बैठक रखा गया है, जिसमें जितने सारे कमेटियां था उनका कैसे रहा परफॉर्म और जो भी नृत्य दलों ने भाग लिया था उनके बारे में समीक्षा किया गया और ये जो पर्व है किस तरह से हुआ उसके बारे में समीक्षा किया गया। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं जो कि 12 तारीख को झंडा दिवस बिद्री कैसे सक्सेसफुल किया जाए, उस पर जिन जिन समिति को जिम्मा दिए थे, चाहे रेशन टीम हो, चाहे स्वागत टीम हो, चाहे अपना रजिस्ट्रेशन टीम हो, चाहे डरमा सुसुंदुरंग टीम हो, स्पोर्ट टीम हो, प्राइज वितरण टीम हो या अतिथि स्वागत हो या बाहरी लोगों को आएगा उसको कैसे बैठाना है, कैसे खिलाना पिलाना है और हमारा आय व्यय क्या हुआ, ये हम लोग तदंत कर रहे हैं। सब लोग जिम्मेवारी टीम को और बुलाए हैं, वो लोग अपने रखे हैं। तो एक बात है कि नहीं, इस समझ में देखा गया दूसरे साल से इस साल बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, नया नया टीम आया था और युवा पीढ़ी भी जिम्मेवारी इस बार लिया कि डोनेट दे के वो लोग अपने खेल को जिम्मा लेके खेल का पुरस्कार भी किया, पुरस्कार भी लोग दिया, जो इनाम था कंपटीशन वो भी दिया। साथ साथ हमारे उड़ीसा का लोग आए थे, भरतपाड़ा का, दक्षिण पट का आए थे, बंगाल का आए थे। नया लोग जुड़ा, नया युवा जुड़ा, नया महिला जुड़ा और हमारा परंपरा आदिवासी का जो संस्कार शायद उसमें स्पोर्ट में हम लोग दिए ताकि हमारा इस परंपरा जुड़ा व्यवस्था खेती का हो, किसान का हो, जंगल का हो, कैसे लोग जुड़े रहे। आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई पहचान देते हुए एनडीजी मोटर्स ने अपना नया शोरूम आदित्यपुर में शुरू कर दिया। यह जमशेदपुर में कंपनी का तीसरा शोरूम है, जिससे क्षेत्र के ग्राहकों को अब और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। शोरूम के संचालक गुप्ता ब्रदर्स ने बताया कि यहां युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड की नई रेंज, खासकर बुलेट मॉडल्स उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्राहकों को एक्सचेंज सर्विस की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे पुरानी बाइक के बदले नई बाइक लेना आसान होगा। नए शोरूम में सभी प्रकार की ओरिजिनल एक्सेसरीज और आधुनिक सर्विस सेंटर की पूरी व्यवस्था की गई है। युवाओं में बढ़ते क्रेज को देखते हुए कंपनी ने आदित्यपुर में विस्तार का निर्णय लिया, जो अब साकार हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि शोरूम के खुलने से न केवल ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मेरा नाम आकाश गुप्ता हुआ, मैं डीलर प्रिंसिपल एनडीजी मोटर्स रॉयल एनफील्ड। हम लोग का पहला आउटलेट बिष्टुपुर में था, उसके बाद हमने बिरसा नगर किया। बिरसा नगर के बाद ये हमारा तीसरा आउटलेट है जो कि आदित्यपुर में आया है। कंटिन्यूस लेगेसी को करते हुए हमारा 8 साल हो गया है रॉयल एनफील्ड के साथ और हमारा ये तीसरा आउटलेट है और यहाँ पे सभी किस्म का आपको फैसिलिटी, जो भी लोकल लोग हैं, जो नियर बाय लोग हैं, अब उनके लिए फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी कि वो अब नियर बाय आकर के आदित्यपुर के लोग आदित्यपुर में ही गाड़ियाँ खरीद पाएंगे।
क्या क्या फीचर्स दिया गया है अभी एड ऑन चेंज किया कंपनी की तरफ से बहुत सारा नया मॉडल लॉन्च हुआ है। अभी लास्ट में लेटेस्ट लॉन्च की बात करूं तो लेटेस्ट अभी हमारा हंटर, बुलेट, क्लासिक सब में 2025-24 सब में नया नया मॉडल लॉन्च हुआ है। और अभी हाल में आपने देखा होगा 650 बुलेट नया लॉन्च हुआ है, जो कि कुछ ही महीनों में इस स्टोर पे भी आने वाला है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों की सारी डिमांड्स को हम यहाँ फुलफिल कर पाएंगे। जैसे युवा की बात करें तो युवा के लिए अभी हंटर आया है। हंटर 350 सीसी में अवेलेबल है, जिसका प्राइस जो है 2 लाख से कम है। और वो युवा के लिए इसलिए लोकप्रियता है क्योंकि एक तो गाड़ी का दाम भी कम है, दूसरा इजी टू कैरी है, ऑफिस जाने के लिए लोगों के लिए बजट फ्रेंडली है, इजी टू गो गाड़ी है, हल्की है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन वापस रॉयल एनफील्ड का भरोसा और वही दमदार पिकअप, माइलेज, ये सब कुछ मिलता है आपको, भरोसा मिलता है रॉयल एनफील्ड का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 650 सीसी में भी बहुत सारा रेंज आया है। 650 आई है, 650 GT आया है, सुपर मेटियोर है, ये सारा रेंज है हमारे पास, जिसके कारण हाई एंड की बात करें या लो एंड की बात करें, युवा के लिए सारी बाइक्स अवेलेबल है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ईस्ट प्लांट बस्ती में देर रात युवक पर हुआ चॉपर से हमला, मामले में 2 घायल। बिरसा नगर जोन नंबर 4 संडे मार्केट में नाबालिग से छेड़छाड़, मौके से 4 को पुलिस ने लिया हिरासत में, 1 फरार। जोगसलाई टाटा पिगमेंट गेट के पास तेज रफ्तार 460 ट्रक ने टाटा एस वाहन को मारी जोरदार टक्कर, पुलिस कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।